यदा यदा हि धर्मस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 6। आज 4 श्लोक कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत क्लासों के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो दो दो करके श्लोक पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्लोक क्रमांक 6 पढ़ रहे हैं। एवं मन कर्म वसम प्रयुक्ते अविद्य, बोलिए, कर्म वसम प्रयुक्ते अविद्ययात्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? अनुवाद पढ़िए इसका। जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह न तो आत्मा को और न परमात्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ेंगे फिर ये दो पे चर्चा करेंगे। हाँ, यदा न पश्यति अयथा गुणेः स्वार्थे प्रमत्त सहसा विपश्चेत् गत स्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञ। पढ़िए माता जी इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। हरे हाँ, कृष्ण। तो ये दो श्लोक में एक प्रकार से ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जब जीवात्मा तमोगुण में आच्छादित रहता है। आच्छादित मतलब कवर्ड अप, तो तमोगुण उसके ऊपर छाया हुआ है पूरी तरीके से, तो वो न तो आत्मा और न ही परमात्मा को समझ पाता है और उसका मन सकाम कर्म में वशीभूत रहेगा। सकाम कर्म मतलब इतना काम करूंगा तो इतना कमाऊंगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये सकाम कर्म में वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसका मन वासुदेव में रुचि नहीं रखता या प्रीति नहीं होगी जब तक, तब तक वो इस देह बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता।
मीन्स अनलेस यू डिजायर लव फॉर कृष्णा वासुदेव कथा रुचि, तब तक देह बंध से छूटना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कृष्ण के चरण कमल में रति उत्पन्न करना ये कोई मजाक का बात नहीं होता है। मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स लग जाता है, करोड़ को जन्म लगेंगे भगवान के वासुदेव कथा रुचि, ये आता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए संसार के प्रति रुचि कितना जल्दी उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। बट भगवान की कथा के प्रति रुचि, भक्तों के प्रति रुचि, भगवान लीलाओं के प्रति रुचि रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो ये रुचि उत्पन्न कर पाएगा वही जो है इस संसार से छुटकारा पा सकता है। क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति यात्य संशया। जब तक अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं होगा तब तक इस देह से छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अंत काल में भगवान से स्मरण कब होगा? जब इंटेंस अटैचमेंट होगा भगवान के साथ, इंटेंस अटैचमेंट। आपने वो वीडियो देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कि सोते में वर्शिप कैसे कर रहे हैं, डीटी वर्शिप? हाँ देखा आपने? वो क्लिपिंग आया था जब महाराज सही छोड़े थे, तो सोते हुए महाराज सो रहे हैं रात को, एकदम डीप स्लीप में, और उनके जो असिस्टेंट है हमने दामोदर हरि प्रभु, दामोदर गौरी प्रभु, तो उन्होंने शूटिंग किया है उसको, और महाराज सोते में भी आरती कर रहे हैं भगवान का। और आरती में भी आप देखोगे आचमन कर रहे हैं, मतलब जैसे आचमन करते हैं ना, ऐसे आचमन कर रहे हैं, फिर अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फिर लैम्प दिखा रहे हैं, फिर चामर भी दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आदमी एक ही चीज वर्शिप का तो एक ही घुमाते, ऐसे घुमाते रहे ना, महाराज ऐसे घुमा रहे पहले, फिर ऐसे भी कर रहे हैं। सोचो कितना एब्जॉर्प्शन होगा। अपन सोते हुए में क्या करते हो? खराटे मारते होंगे, हाँ, या पता नहीं और किसको मारते होंगे, इधर उधर लात मारते होंगे, या ये जो भी है। बट डीटी वर्शिप करना इन स्लीप, मतलब कितना अटैचमेंट होगा सोचिए। तो महाराज ने वो डेवलप किया था अपने जीवन में। वैसे ही जयपता का महाराज को देखिए, उनको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि आपको हर दिन लेक्चर देना है, हर दिन। इसलिए यहाँ 12 दिन थे ना, तो 12 दिन लेक्चर दिए। एक बार महाराज का डायलिसिस हुआ था, एक दिन नहीं, उसी दिन डायलिसिस हुआ था शायद, हाँ उसी दिन हुआ था। शाम को आगे महाराज टेम्पल हॉल में, और हाँ उस दिन क्या था, भक्ष्य ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था, और शाम को आके बोलते हैं मैं लेक्चर दूंगा। अभी डायलिसिस हो क्या है हॉस्पिटल से, और डायलिसिस बहुत पेनफुल होता है, 3-4 दिन तक बहुत पेन होता है, अपने को तो अनुभव नहीं है। महाराज में लेक्चर दूंगा, तो सब सर्वेंट बोले महाराज आपका डायलिसिस हुआ है, अभी इतने थके हो, लेकिन मुझे लेक्चर देना, बैठाओ लोगों को यहाँ पर। अब चलो अपने को समझ में आता है कि अगर अपने लोग आए तो समझ में आ रहा है, जनरल पब्लिक को मैं लेक्चर दूंगा। और लेक्चर में महाराज जब बैठते बोलते हैं व्हाई आई डोंट सी तिलक इन योर हेड, फोरहेड। कितने बार महाराज बोले लेक्चर में, ये तिलक नहीं दिख रहा आप लोग के सिर पे, यू शुड पुट तिलक। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पे चेतना होगा उनको। जो पहले से अटैक आ रखा है उसमें आप देखे ना, उनका मुंह पे ऐसा लगा हुआ है, तो उनका अगर वो नहीं रहेगा तो मुंह खुलेगा नहीं, मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाता है। बट फिर भी महाराज लेक्चर दे रहे हैं, उनका हाथ नहीं मने उठ रहा है। हाँ तो मैं देखा, और महाराज हाथ उठे, गौरंगा चक्रे बोलते हैं। तभी लास्ट क्लास जब महाराज दिए, ये शायद मंगलवार को शायद दिए, तो हम लोग थे, तो वहां पर महाराज बोलते हैं हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन भक्ति शास्त्री ईयर। हाँ तो हम लोग सब हाथ उठाए, तो महाराज बोले मी ऑल्सो, ऐसे महाराज हाथ उठाते हैं। चाइल्ड लाइक नेचर, एकदम चाइल्ड लाइक, एकदम। ये क्या दरकार उन्हें लेक्चर से देने की, ये करने की, लेकिन नहीं, फिर भी वहां करके। तो जो जो आदेश उनको अपने उनके गुरु ने दिया वो एक एक पालन कर रहे हैं, एक एक पालन। 70,000 डिसाइपल है उनके, 70,000। उनका प्रभुपाद जी का आदेश था कि तुमको 50,000 डिसाइपल बनाना है, 50,000। और प्रभुपाद जी ने उनको बहुत सारे आदेश दिए थे, बहुत सारे, एक एक को पालन कर रहे हैं, एक एक को पालन कर रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा था रुचि, वासुदेव कथा रुचि, इतना रुचि आ चुका है इन लोग के अंदर कि इन लोग को फर्क नहीं पड़ता शरीर किस कंडीशन में, दे विल कीप ऑन प्रीचिंग। अगर आप देख लोगे ना कि उनके सर्वेंट लोग कैसे उनको बैठाते हैं एयरप्लेन में और ले जा करके, आपको रोना आ जाएगा। मतलब फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा जा रहे हैं, और वहां बोल के गया मैं हर साल आऊंगा यहाँ। मैं बोला अरे बाप रे बाप, एक बार आने में तो इतना तकलीफ, इतना ये, लेकिन फिर भी महाराज तो क्या है, वी हैव टू सी दिस काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों को देखने से समझ में आता है कि क्या रुचि है,
क्या इनके अंदर टेस्ट है। सेम प्रभुपाद जी का देख लो आप, प्रभुपाद जी भी जो है लास्ट मोमेंट में अपने इट इज नॉट, बहुत इजी नहीं होता ये। अभी अपने को दो बुखार चढ़ता थोड़ा दिन तो कुछ मन नहीं करता करने का, है कि नहीं है? कुछ मन नहीं करता, छोड़ो ना, कौन अभी मंगल आरती जाएगा, कौन कोई करेगा, उठ नहीं पाते। यहाँ तो बुखार नहीं होने पर लोग नहीं आते मंगल आरती और जपा में, हो जाए तो बात ही छोड़ दो। नहीं होने पर लोग अभी ठंड में उठ नहीं पा रहे, आलस कर रहे हैं। कई लोग तो मेरे को बोल चुके जी सुबह नहीं होगा, मैं डांट डांट के थक गया, लेकिन कई हमारे यूथ के लोग सुबह नहीं हो सकता प्रो जी, बहुत मुश्किल है। तो क्या वो भक्त बनेंगे? व्हाट कैन ऑफ ड्यूटी दे विल बिकम? समझ ना आप, तो कहाँ से रुचि होगा हम लोग को? हम लोग को बिस्तर से इतना रुचि है, कंबल से इतना रुचि है, नींद से इतना रुचि है, तो कहाँ से रुचि होगा? तो जैसे से हमें धीरे धीरे समय बीतता है, आज का सुबह मॉर्निंग क्लास कोई सुना भागवतम क्लास सुबह का आज का? खलबली मच गई उससे मंदिर में। बहुत हैवी बोला मैंने, तो मैं वही बता रहा था, किसी मुझे, हाँ मुझे पूछे मेरे से व्हाट इज साइन ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियली आपकी जो रुचि है वो भौतिक चीजों में आएगी, प्रसाद या अच्छा म्यूजिक, अच्छा कीर्तन, अच्छी बात है वो, ये कोई खराब नहीं है। बट हमेशा आपका वो पॉइंट नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद भी आप प्रसाद पे आपका मन अटका हुआ है। नो, दैट इज नॉट गुड। 2-3 साल तक ठीक है, जो खाना है खाओ, जितना पनीर खाना है खाओ, जितना प्रसाद खाओ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 2-3 ईयर्स हमें फिर कथा में रुचि, कीर्तन में रुचि या सेवा में रुचि आना चाहिए। यह रुचि से बात शब्द बोल के बता रहा हूं। तो वासुदेव कथा रुचि, भगवान के अंदर रुचि आनी चाहिए। उसका सिम्टम क्या है कि भगवान की सेवा के लिए वो आदमी एकदम तत्पर रहेगा, और जहां इंद्र तृप्ति की बात आएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका मन लटक जाएगा, बकवास है, ये बकवास है, मुझे डोंट वेस्ट माय टाइम। तो क्या होता है कई बार, लेकिन आप दुनिया में देखो ये उल्टा है उसका पूरा। कहीं भगवान की कथा हो रही है या कोई कोई महान संत आए, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करना है। लेकिन कहीं वो मेस्सी आया इंडिया में, सबका लाइफ मेस हो गया, है कि नहीं? देखा है नहीं कलकत्ता में क्या हुआ, बोतलें फेंक रहे थे उसको पानी की, वो सब क्यों? अरे क्या है वो मेस्सी, एक फुटबॉल प्लेयर है, वो कौन सा खेलने भी नहीं आया, वो खाली घूमने आया है इंडिया। इतना उसका भड़वो बता दिया एकदम पूरा, वो भी डर गया होगा बेचारा, कहाँ आ गया मैं। कैसे लोगे, वापस निकालो मेरे को यहाँ से। समझ रहे ना, पागलों की कमी थोड़ी है देश में यहाँ पर। तो वही चीज है, तो दे डोंट वांट टू फॉलो, जस्ट जहां पर जो है उनको इंद्र तृप्ति का साधन मिलेगा वहीं वो भागेंगे, वहीं वो भागते लोग। बट डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट। अगर मान लो डिवोटीज भी वो मेस्सी को देखना, हाँ हमारे भी डिवोटी गए मेस्सी को देखने के लिए, कौन गए पता आपको? परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज गए, बट किस लिए गए? भगवत्ता देने के लिए, उसको स्पेनिश गीता दिया। तो एक डिवोटी ने लिखा, नाउ ही विल अंडरस्टैंड द रियल गोल ऑफ लाइफ। अब तक जो गोल मारा था वो बकवास था, वो जो भी है, बट अब उसको सही गोल समझ में आया है कि नहीं, गीता मिल गई उसको। तो उसका भारत आने का एक ही अच्छा फायदा हुआ, उसके हाथ में गीता चली गई। जैसे हम बोलते राष्ट्रपति पुतिन जो है दुनिया ये भारत में आया, उसको एक ही अच्छा चीज मिला, भगवत गीता, है कि कोई भी दिया हो चाहे, बट प्रभुपाद जी गीता मिल गई, इससे बड़ा चीज क्या चाहिए उसको, उसको पता हो या नहीं हो। तो पॉइंट यह है, अभी देखिए आपको लग रहा हो कि जोकिंग है, बट ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अभी मैं बता रहा था किसी को, आज ही कोई लड़का मुझे पूछ रहा था क्लास के बाद, तो मैं उसको बोला, अभी इलॉन मस्क का इंटरव्यू हुआ था कुछ दिन पहले, सुना आपने? वो बोल रहा है आई स्टिल फील देयर इज समथिंग मोर टू बी फाउंड। अभी वो इतना पैसा कमा चुका है कि आज तक वो इतना कमाया ही नहीं है, मैंने एक सिंगल आदमी, ऐसा सुनने में आया अभी, बट स्टिल उसका जीवन में वैक्यूम लग रहा है उसको। 4-5 शादी कर चुका हो मेरे ख्याल से तक, बट कोई संतुष्टि नहीं है उसको, है कि नहीं है? आप जाके पूछो, आपको लग रहा होगा ये चीजें, लेकिन जाके पूछो उनके अंदर क्या वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल गोल जब तक क्लियर नहीं है ना, तब तक एक इंसान खोखला रहेगा हमेशा, चाहे वो कितना ही ऊंचाई पहुंच जाए। ये शास्त्र की बात है, खोखला रहेगा वो अंदर से, क्योंकि आत्मा को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असंगो ही अयम पुरुषा। ये सब जो भौतिक चीजें हैं, आप चाहे सोने के प्लेट में खाओ, चाहे हीरे के प्लेट में खाओ, चाहे आप 10,000 करोड़ के बंगले में रहो, डजंट मैटर। आत्मा के लिए क्या है? आत्मा इससे कोई संग में नहीं आती है। आत्मा का फूड है
वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा, भगवान का प्रेम, तो सब जीवात्मा है। वो इलॉन मस्क होगा, पता नहीं वो चांद में अगर कीड़ा बन के पैदा होगा अगले जन्म में, कौन जानता है, क्योंकि स्पेसएक्स उसको बार बार वहीं जाने की लगी हुई है। तो भगवान ले जा, तू निकल यहां से, है कि नहीं है, और 10-20 साल में कहानी खत्म इसका। तो फिर क्या है, सारी संपत्ति गई कि नहीं गई, जो भी है। पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये इतना बड़ा साइंस है, ये हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, कि जो आदमी इसको पकड़ लेगा वो अपने अल्टीमेट गोल की ओर आगे बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। बट इसके लिए हमको थोड़ा एंडेवर करना पड़ेगा, सम्मा उधर हमको उसमें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा, सम्मा उधर कैसे भी करके। एक बार आप थोड़ा मेहनत करके 2-4-5 साल भगवान की कथा में, उनके नाम में, भक्तों में, भागवत में रुचि उत्पन्न कर लिए ना, तो आप इतना बड़ा धन प्राप्त कर जाओगे, फिर आपको दुनिया में किसी की दरकार ही नहीं है, किसी की दरकार नहीं है। ऐसा सुख देता है ये चीज, और ये इटर्नल सुख है जो मिलता रहेगा कॉन्स्टेंटली, ये कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है ये चीजें, और इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि तमोगुण से आच्छादित होकर के व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता, और वो सकाम कर्म में पड़ा रहता है, और पूरा जीवन उसका बीता जाएगा बीता जाएगा बीता जाता है, बट ही विल नेवर फाइंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, नेवर नेवर। नेक्स्ट लोग बता रहे हैं ऋषभ देव कि भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, वो पागल है। स्ट्रेट बोल दिया, पागल है, ही इज अ मैड मैन। प्रभा जी बोलते ही इज अ मैड, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, प्रमत्त मतलब मैड, वो पागल है, नहीं समझ पा रहा कि समय की बर्बादी है, कितना समय वेस्ट हुआ जा रहा है हम लोग का, जस्ट फॉर सकाम कर्म। दिस नॉट एक्नो डिवोटीज, जो डिवोटी अपना समय यूटिलाइज कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट जो बाहर के जो लोग हैं कितना मेहनत कर रहे हैं दिन रात दिन रात, हाथ में क्या आने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, क्या मिलेगा सोचिए आप उनको, पूरे जीवन की बर्बादी है, पूरे जीवन की। ये यहाँ पर शास्त्र लिख रहा है, क्यों, क्योंकि अपन सब एक लाइफ देख रहे हैं खाली, अपन सब जो है इस बॉडी को देख रहे हैं, कैसे भी करें इस बॉडी को खुश रखो, बट शास्त्र एक बॉडी को नहीं देखता, वो पूरा जन्म, पूरा अपना पूरा साइकिल को देखता है पूरा वो। तो जब ऊपर से जब लोग हमको देखते होंगे वो सोचते होंगे क्या पागल है आदमी है, इसका तो अंत ही नहीं हो रहा इसकी इच्छाओं का। तो वो लोग देख करके हम लोग सोचते होंगे कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग, कि इनको माने गीता भागवत का ज्ञान मिल रहा है, भगवत भक्ति मिल रही है, फिर भी ये समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा सोचते होंगे वो लोग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक ऋषि है जिनका नाम है लोमस ऋषि। उनकी आयु पता आपको कितनी है, लोमस ऋषि की? जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है, ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मा जी का, आपका और मेरा नहीं, 100 साल ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का एक साल में कितना, अच्छा एक साल थोड़ा, एक दिन में कितना समय होता है ब्रह्मा जी का? तो चलिए अभी आपको थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझाते हैं। आइए बैक टू क्लास 6, ठीक है। कलयुग में कितना साल है? 4,32,000 साल, ठीक है। द्वापर युग में 8, दुगना मतलब क्या, मैं कैलकुलेट करूं, आप बताओ। 8,64,000। त्रेता युग में 12,96,000, 432 इंटू 3। और सतयुग में 17,28,000। अरे कितने कमजोर हो गए आप लोग मैथमेटिक्स में। कलयुग में 432 इंटू 1, द्वापर में इंटू 2, त्रेता में इंटू 3, सतयुग में इंटू 4। तो 4,30,000 इंटू 10 करोगे तो एक चतुर्युग आता है, इंटू 10, 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ना। ब्रैकेट में करते ना, 432 ब्रैकेट 4 + 3, कहाँ गए बच्चे लोग, करते कि नहीं करते? 4 + 3 + 2 + 1 तो इंटू 10 हो जाता है। तो 43,20,000 साल एक चतुर्युग होता है, जिसको एक दिव्य युग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर जी कई बार इसको अपने परपोर्ट में लिखे हैं, इसलिए मैं आपको भी यहाँ बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। जिसका इंटरव्यू बाकी है, किसका बाकी इंटरव्यू अभी कल? कल पूछेंगे आपसे, मैं अभी मैसेज भेज देता हूँ, पूछो ये वाला क्वेश्चन को, कल सिखाया हूँ, कैलकुलेट करके बताओ कितना है। तो 43,20,000 साल जो है
वो एक दिव्य युग होता है। एक दिव्य युग मतलब चतुर्युगा इंटू 1000 ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। तो 43,20,000 इंटू 1000 कितना हो गया? 430 करोड़, या सॉरी 43 करोड़, 43 लाख इंटू 1000 430 करोड़। 430 करोड़ या 432 करोड़ समझ लो, ये है ब्रह्मा जी का 12 घंटा। 43 करोड़ या 430 करोड़ साल ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का रात भी होता है, मतलब इंटू 2 करोगे मतलब 860 करोड़ साल ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन है, 24 घंटा। 860 करोड़ ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, मतलब पूरा दिन और रात। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। जब ये ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तो ये लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल टूटता है। एक बाल जो है वो टूट के निकलता है। वो तो हमारे ऐसे ही टूट जाते हैं कभी कभी हाथ में। जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तब ये लोमस ऋषि का एक बाल टूटता है। और ये लोमस ऋषि का कितना उम्र है पता है आपको? जब इसके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे तब इसकी मृत्यु होगी। और ये लोमस ऋषि को एक दूसरे उसके दूसरे ऋषि फ्रेंड जाके बोलते हैं, भाई तू कुछ कुटिया उटिया बना ले, ऐसी बैठा हुआ पेड़ के नीचे जब तू मतलब कर रहा है, बोला मेरा जीवन बहुत कम है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को घर बनाने का समय नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्र की बातें हैं। ये लोमस ऋषि बोलते हैं मेरे को घर बनाने का टाइम नहीं है, मेरा जीवन बहुत कम है, मेरे को भजन करना है। और यहाँ हम लोग बैठे हैं जो घर बनाने से फुर्सत नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि समय का ठिकाना नहीं हमारे पास, और हम लोग एक एक बोलने की बात है। तो समझिए आप इस बात को कि अपन तो जो भजन भक्ति करे ठीक है, बट देर आर सो सीरियस पीपल बैठे हैं ऋषिगण में, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते वो लोग, एक क्षण भी। अपन तो कितना टाइम ऐसे व्हाट्सएप में वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने में वेस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में वेस्ट कर देते हैं हम लोग कितना समय। तो पॉइंट ये है कि ये लोग वास्तव में सीरियस है भजन के लिए, ये लोग सीरियस है। जैसे मैं और एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, याद आ रहा है, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, तो जब वो वृंदावन में थे, रूप और सनातन गोस्वामी इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना विद्वान, भले कोई कितना ही विद्वान चतुर क्यों ना हो, यदि वो यह नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की गए समय बर्बादी है। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि विद्वान कौन होता है। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतने विद्वान पुरुष थे, 7 तो भाषाएं आती थी उनको, 7 भाषाएं, अरेबियन, पर्सियन, सब भाषाएं आती थी। और इतने चतुर थे कि बंगाल का नवाब हुसैन शाह इनको मिनिस्टर बना के रखा हुआ था, जबकि ये हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे ये लोग, और वो भी ब्राह्मण फैमिली, सारस्वत ब्राह्मण फैमिली परिवार में जन्म लिए थे लोग। बट इनको बोला कि अगर मेरे तुम राज्य में मंत्री नहीं बनोगे तो तुम्हारे कुल के सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा। उस समय तो इस स्वार्ड पे गले की नोक पे रख करके काम कराते थे। इनको अपने कुल को बचाने के लिए इनको कन्वर्ट होना पड़ा, मतलब इनको काम करना पड़ा। और उस बात का इनको इतना गम था कि हम एक म्लेच्छा क्या काम किए हैं, वो कभी जिंदगी में अपने आप को फिर दोबारा वो मतलब हिंदू नहीं बोल पाए, वो बोले कि नहीं हम म्लेच्छा है, जबकि वो इतने महान आचार्य बने जा करके। इसलिए कभी जगन्नाथ मंदिर घुसे नहीं, वो बोले हम अपवित्र हो चुके हैं। सोचिए, तो ये इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, अगर आप इनके ग्रंथ पढ़ोगे ना, अभी तो अपन क्या पढ़े हैं, उपदेशामृत, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब आप बोला आपको लगेगा कि ये लोग अगर अभी मौजूद होते ना तो इनके चरण का धूल पी पानी धो के हमको पीते हम लोग पानी। इतने महान विद्वान थे और भक्ति में इतने पराकाष्ठा इनको हासिल था इन लोगों को। तो एक बार वृंदावन में एक रूप नारायण करके एक बड़ा प्रकांड विद्वान आया जो दिग्विजय पंडित था, जिसका तो पहले मैं आपको पहले बता चुका, पहले जमाने में लोग तर्क वितर्क करके, व्याकरण पर तर्क वितर्क करके जीतते थे लोग। जैसे अभी ये लोग फुटबॉल मार मार के, एक बेचारे बॉल को मार मार के इधर से मारा उधर मारा गोल करके फेमस बनते हैं ना, तो पहले व्याकरण में तर्क वितर्क होता था।
वो वृंदावन में आया, बोला कौन है ऐसा विद्वान जो मेरे साथ युक्ति करेगा, जो मेरे साथ वो करेगा। तो सब लोग बोले अरे ज्यादा विद्वान बन रहे हो, जाओ रूप गोस्वामी के साथ भिड़ के दिखाओ, रूप गोस्वामी के साथ बैठ के तर्क वितर्क करो। तो जब ये रूप गोस्वामी के पास गया तो ये बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ व्याकरण में तर्क वितर्क करो। रूप गोस्वामी बोले टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, माफ कीजिए, आप बड़े विद्वान व्यक्ति है और मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरी मेरी ताकत नहीं आपसे लड़ने की। तो बोले तुम मुझे साइन करके दो एक पत्र पे कि तुम मुझसे हार मानते हो, कि तुम मुझसे हार मानते हो। तो बोले वो पत्र लिखना टाइम नहीं है, आप पत्र लिख दो, मैं साइन मार देता हूं, आप पत्र लिख दो, मैं साइन मार दूंगा जहां पर भी है। तो रूप गोस्वामी जो है वो साइन वो लिख दिए, वो पत्र लिख दिया वो कि मैं रूप गोस्वामी या जो भी है रूप दास, मैं इस विद्वान से हार मानता हूं और मैं इसको दिग्विजय घोषित करता हूं कि ये सबसे बड़ा पंडित है। नीचे साइड बाय रूप गोस्वामी। अब ये वो पत्र लेके पूरा वृंदावन में घूम रहा है, देखो 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 तुम्हारे वृंदावन का सबसे प्रकांड विद्वान को मैंने हरा दिया, ये रहा प्रमाण पत्र, मैंने हरा दिया, मैं हूं दिग्विजय, मैं हूं पंडित, मैं हूं विद्वान, ऐसे करके पूरा वो लेते ना जो ये रिक्शा में लगा के लाउड स्पीकर में लेके घूम रहा होगा वो, ऐसे करके। अब उधर से जीव गोस्वामी आ रहे थे। जीव गोस्वामी तो आप जानते ही हैं, ये इनके भतीजे हैं और इनके शिष्य भी है। ये बोला भाई ये कौन आ रहा है सामने से, इतना भोपू उपू लेकर के आ रहा है और अपना पूरा एकदम खुद सेल्फ डिटेलाइज कर रहा है, अपने आप को ये कर रहा है। बोला एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो ये, तुम रूप गोस्वामी घर आ दिए, तुम क्या सपने में हो, किसी भ्रम में हो? बोला क्या भ्रम में हो, ये रहा प्रमाण पत्र। बोला दिखाओ मेरे को। तो दिखाया रूप गोस्वामी, बोले समझ गया वो तो, क्योंकि उनके गुरु है रूप गोस्वामी। बोला अरे मूर्ख पंडित, ये पंडित तो नहीं बोले होंगे, बोले मूर्ख, तेरे को पता नहीं कि उनकी ह्यूमिलिटी है, तुम जैसे बकवास लोग के साथ वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर जाते थे, तुमको इतना हुआ मेरे साथ बैठो, अभी यहीं बैठो। बैठे 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उसको ऐसा धूल चटा दिया, इसको रूप नारायण को, ये बोला अरे बाप रे तुम कौन हो भाई? बोला जिसका साइन है ना मैं उसका शिष्य हूं, जिसका साइन है यहां पर मैं उसका दास हूं, मैं उसका चेला हूं, और मुझ जैसे कई चेले हैं उसके। जब मुझ जैसा, आपको ये साधारण जीव नहीं है, मुझ जैसा साधारण व्यक्ति तुम्हारा ये हाल कर दिया तो सोचो वो क्या करेंगे तुम्हारा। वो तो तुम्हारा बेइज्जती ना हो बोल के वो तुमको माफ कर दिए, जाओ ऐसे करके। अब ये बात फैल गई पूरे वृंदावन में, अरे ये बड़ा हीरो बन रहा था, देखो जीव गोस्वामी ने इसको 5 मिनट में धूल चटा दिया, हरा दिया। ये बात रूप गोस्वामी कान में आ गई। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बुलाए, अब बोले क्या है ये सब? बोले गुरुदेव कोई आपका अपमान करे मैं बर्दाश्त थोड़ी कर सकता हूं, और वो सच भी है। कोई अगर हमारे सामने अपने गुरु का अपमान करे तो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उस समय हम अपना पूरा फुल क्रोध दिखा सकते हैं। हमारा अपमान नहीं, गुरु का। हमारा अपमान करे सह सकते हैं हम लोग, सहना चाहिए। अगर कोई गुरु का अपमान कर रहा है या प्रभुपाद जी का अपमान कर रहा है तो उनका नहीं सहना चाहिए। रूप गोस्वामी बोले तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ वृंदावन से, मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूं। रूप गोस्वामी बोले उसको, बोले मेरा क्या फॉल्ट है इसमें? नहीं एक्चुअली बोले नहीं वो, जीव गोस्वामी चले गए चुपचाप, जबकि कोई फॉल्ट नहीं था उनका। बट क्यों रूप गोस्वामी ये बोले उनको निकलने के लिए बाहर? बोले कि तुम्हारे अंदर भी अहंकार का बीज उत्पन्न हो रहा है कि तुमने सोचा मैं इसको तर्क में हरा करके विद्वान बनूंगा, ऐसा रूप गोस्वामी ने कहा। बोले हम वैष्णव हैं, हमें ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन दिस थिंग। सोचिए आप किस लेवल के। तो यहां इसलिए बता रहे हैं कोई कितना विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक, तो ये भी इंद्र तृप्ति है कि अगर आप सोचो कि मैं बहुत विद्वान होकर के किसी को तर्क में हरा दिया, या मैं जीत गया तुम हार गए, या ये हो गया, ये भी इंद्र तृप्ति है। तो इससे भी बचना होगा हम लोग को, इससे बचना होगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि को भूलकर, वह आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है।
इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। तो आपको ये है, अब इसके कंक्लूजन में आगे वो 2 श्लोक कहेंगे जो बहुत फेमस श्लोक है और बहुत हिटिंग श्लोक होगा ये वाला, इसलिए पहले भी भूमिका बनाया हमने, अब ये आ रहा है असली श्लोक। और ये बहुत फेमस श्लोक है जो प्रभुपाद जी बार बार कोट करते थे इसको अपने तात्पर्य में। यह है श्लोक नंबर 8। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहो अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पढ़िए कोई पुरुषों में, हाँ प्रभु जी में पढ़िए कोई तात्पर्य अनुवाद हिंदी में अनुवाद। हरे कृष्ण। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इसी प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी बार बार इसको कोट कर देते हैं, खासकर लास्ट लाइन, जनस्य मोह अहम ममेति। जनस्य मतलब क्या? जन्म लेता है। कहां से जन्म लेता है ये अहम ममेति? स्त्री और पुरुष के संपर्क से जन्म लेता है ये। आज ऑलरेडी मैं इसमें बहुत बड़ा भागवतम क्लास दे चुका हूं सुबह, तो आप उसको सुन लीजिएगा सुबह क्लास, तो बट अभी उसमें नहीं बोले 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ क्या बता रहे, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतो, ये संसार में स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है ये हृदय ग्रंथि राउ, हृदय की ग्रंथि को बांध देता है। हृदय ग्रंथि मतलब क्या? जकड़न। जैसे एंकर बोलते हैं ना, एंकर। जैसे मान लीजिए भक्तिनाथ जी एक एग्जांपल देते थे कि एक बार एक शादी की पार्टी जो है एक बारात लेके जा रही थी, तो पहले गांव में बारात उरात सब जो है एक नाव में आकर के जाते थे, दूसरे गांव जाना है तो नाव से पार करते थे, उतना तो सड़क नहीं था। तो एक बारात जो है रात को उनको निकलना था नाव में, तो पूरी बारात बैठ गई है, सब दूल्हा वाला बैठा है, वो भी बेचारा उतावला हो रहा है, कल से मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। तो वो बैठा है नाव पे और नाव चला रहे, ऐसे चला रहे। तो अब सारे बाराती सब सो रहे आराम से, ये रात का समय, अभी सुबह पहुंचेंगे अपना, तो चला रहे, रात भर नाव चल रही है, रात भर नाव चल रही है। सुबह सूरज उगने लगा, तो कुछ 2-4 जो जल्दी उठने वाले बोले, बूढ़े लोग जो जल्दी हड़बड़ाते हैं ना सुबह से उठ करके, वो बोले दिख तो समान ही रहा है सब कुछ, वैसा ही पेड़ है, वही पहाड़ है, अपने गांव का पहाड़ लग रहा है ये तो दूसरा बोलता है बावला हो गया तू, इतना रात को पूरा नाव चल रहा है, रात भर चल रहा है, क्या वही गांव है? वैसा ही गांव होगा और कहीं होगा, आगे रास्ते में आ रहा होगा ऐसा। बोला नहीं भाई, मेरे को डाउट हो रहा है, पीछे देखो। पीछे देखा तो वही अपने गांव का ही सब कुछ दिख रहा है उसको, घर वर। तो जो नाव चला था बोला, अरे बाबू क्या किया तू रात भर? बोला मैं तो चलाया नाव, रात भर मैं हाथ घुमा रहा हूं। तो हम आगे बढ़े कि नहीं? जाके देख तो लंगड़ वहीं लगा हुआ है, जो नाव का जो होता है ना एंकर, वो वहीं, उसको निकालना ही भूल गए। रात भर नाव चली है बट 1 इंच आगे नहीं बढ़े। ये है हृदय ग्रंथि। रात भर बैठो 64 माला जप करो, लेकिन ग्रंथि नहीं तोड़ जाएगी जब तक वहीं के वहीं रह जाते हैं हम लोग। इसलिए अभी थोड़ा टफ जाएगा आपको, माफ कीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। मैं आज ही क्लास में बोला था, ये लोग जा जाके 7-7 दिन भागवत कथा सुनेंगे, अभी 24-31 भी आ रही है कथा, बोर्ड लग गया है ना, तो 7-7 दिन कथा सुनेंगे, सब जाएंगे लोग, ऋषिकेश हरिद्वार जाके आ जाएंगे, प्रयागराज में डुबकी लगा के आ जाएंगे, कुंभ मेला में नहा के आ जाएंगे, बट ज्यो के त्यों रहेंगे। क्यों? लंगर नहीं छूट रहा है। समझ रहे बात को? कई पुण्य, कई लोग तो 4 धाम करके आ जाएंगे, पूरा हर एक तीर्थ जाके आ जाएंगे वो लोग, बट एक भी बुरी आदत नहीं जाएगी उनके दिन से। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट, हृदय ग्रंथि नहीं छूटता है, अटैचमेंट नहीं छूट रहा है। समझ रहे आप इस बात को? क्यों? क्योंकि तरीके से भक्ति प्रैक्टिस ही नहीं किया वो लोगों ने। तो आप भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका प्रमाण ये है
ये ग्रंथि छूटनी चाहिए, हृदय की ग्रंथि। और ये कब छूटेगी? जब अगेन वासुदेव कथा रुचि, जैसे जैसे भगवान में स्मरण आना शुरू होगा ये छूटेगा, ये अपने आप छूटेगा ये चीजें। और स्टार्ट कहाँ से होता है? पुम शास्त्रीय मिथुनी भावम तयोरेते। अब इससे क्या होगा? ये शास्त्र कह रहा है, मेरी बातें नहीं है, ये बता रहे कि एक्चुअली स्त्री का मतलब होता है एक्सपेंशन। एक्सपैंड, स्त्री मतलब ये नहीं आयरन करने वाला, वो स्त्री नहीं। तो एक्सपेंशन, एक्सपैंड, तो ये बता रहे हैं कि उससे क्या क्या आएगा। हाँ, उससे आता है, देखो, सूत आप्त वित्तय। सूत मीन्स बच्चे, आप्त मीन्स रिलेटिव्स, और वित्तय मतलब और बाकी सारे सामान, धन और ये सब चीजें, ये अपने आप आएगा, ये आएगा। तो क्या है, अगर इन चीजों के प्रति हम बहुत आसक्त हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। इसलिए मैं अभी जितने भी गृहस्थों काउंसलिंग कर रहा हूं या कर रहा हूं, मैं उनको ये बता रहा हूं, हाउस वाइफ को हाउस में रहने दो और आप मंदिर आओ। समझ रहे नहीं? कई बार देखा उल्टा जा रहा है, वाइफ को मंदिर आने की बहुत पड़ी है, वो दिन मंदिर है, और ये हस्बैंड जो है ये घर के प्रति अटैच पड़ा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम है, ये दिन भर घर में बैठ करके परेशान कर रहा है। नो, ये उल्टा है। मैं आज भी सुबह क्लास में बोला था, बुरा मानिएगा, आप सब भक्त है, आपके लिए नहीं है ये, लेकिन जो आजकल की जो हाउस वाइफ है वो हाउस वाइफ नहीं रह गई अब, क्योंकि वो हाउस में नहीं है। वो हाउस में रहते हुए पूरे दुनिया से कनेक्टेड है। कैसे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? वो हाउस में कहां है? वो तो दिन भर जो है वो लगी पड़ी है मिंत्रा में शॉपिंग करने के लिए या जो जो प्लेटफॉर्म से आप जानते ही हैं, उसको जोमेटो स्विगी से पिज्जा चाहिए। वो गृहिणी कहाँ है? आप बताइए इस बात को। मैं अपने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अलग है, वो कोई सीरियस मत लीजिए, तो फिर मेरा जीना हराम कर देंगे सब लोग। प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा बोल दिया आप, कई बार उल्टा सर हो जाता है। गृहिणी मतलब क्या होता है? गृहिणी, जो ग्रह मतलब ये ग्रह नहीं, सोचा था नहीं, मतलब घर, घर जो घर को बनाती है उसको गृहिणी कहा जाता है। बट आजकल जो विवाह हो रहे हैं, आजकल जो शादियां हो रही है, वो गृहिणी थोड़ी रह गई है, वो घर में रह करके भी घर की नहीं है। वो जो है वो घर में रहकर भी पूरे दुनिया से कनेक्टेड है। आप इसका प्रमाण देख लो, जाकर के देख लो, जो ऑन एन एवरेज एक हाउस वाइफ का स्क्रीन टाइम देख लो आप, या उसका सोशल मीडिया का रीच आउट देख लीजिए आप जाकर के, आपका दिमाग घूम जाएगा। हस्बैंड उतना नहीं व्हाट्सएप खोल पा रहा होगा दिन में, क्योंकि वो बेचारा काम कर रहा है, वो बेचारा कहाँ, बट हाँ, लिटरली मैं भी देखता हूँ, मेरे पिताजी को देखता हूँ, वो रात को 10 बजे आकर के, जैसे मान लो उनको मैसेज भेजा मैंने, तो रात को 10 बजे उनका रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो जब अपना काम वाम करके आएंगे तब बैठ पाएंगे, तब खोल के रिप्लाई करेंगे, सब करेंगे। और माताओं को भेजो, 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आता है। सच्चाई है ये, सच्चाई है। कई बार लोग ऐसा होता है। तो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि व्यंग्यात्मक रूप से, कि जो आजकल हम हाउस वाइफ बोल रहे हैं लोगों को, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम रियली हाउस वाइफ, और इसकी वजह से बहुत समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ रही है घरों में। तो इसलिए क्या है, उनको घर का काम करना चाहिए, उनको, खास कर जितने भी न्यू मैरिज हो रहे हैं। अभी आप सब तो हो गया, अब आप पक पुका गए आप लोग, तो जो लोग नया नया शादी कर रहे हैं, हमारे यूथ में मैं उन लोग को सिखा रहा हूँ, भाई तुम माताओं को घर में काम करना सिखाओ, कि वो अपने घर में एटलीस्ट बर्तन मांजे, चूल्हा साफ करे, कुकिंग करे, तब वो गृहिणी बनेगी। और तुम बाहर निकलो, ये जाके कुकिंग कर रहा है अपने किचन में, और हद तो तब है जब उसका वीडियो बल के डाल रहा है, देखो आज मैं बना रहा हूं अपने। समय बदल गया है महाराज जी, सबको लड़की चाहिए पढ़ी लिखी नौकरी वाला, अब घर में कोई काम वाला नहीं चाहिए। वही बात मैं भी बोल रहा हूँ प्रभु जी, सब लोग आज दूसरे से काम कराते हैं, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। होने वाला नहीं है, पुराना वाला। तो ये लड़का जो है, ये जो लड़का है, और ये स्टेटस में डाल रहा है बहुत खुशी खुशी। कई बार मैं अपने ही भक्तों का, अब ये रिकॉर्डिंग में जाएगा तो समझ जाएगा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ये
अपने ही स्टेटस में जो है वो डाल रहा है आज मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूं ये चीज। मैं बोला अरे नालायक, तुम मंदिर में आके कुकिंग करो भगवान के लिए, वो तुम्हारा ज्यादा अच्छा है, वो घर में उनको बना दो। तो क्या हो रहा है इससे, जो पूरा साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर आ रहा है अपने समाज में, उसकी वजह से बहुत समस्या है, बहुत समस्या हो रही है। इसका कोई उपाय नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको करना। तो अभी क्या है, जो नया जनरेशन आ रहा है, एटलीस्ट हमें, हमारे बच्चे हैं उनको ये सब सिखाना चाहिए हम लोग को कि आपका जो कर्तव्य है उसको पालन कीजिए, एटलीस्ट उसको पालन कीजिए। तो हाउस वाइफ का काम क्या है, उसको सुबह जल्दी उठ के घर में पूजा करना चाहिए, उसको अल्टर खोलना चाहिए, उनको मंगल आरती करना चाहिए, उनको भोग बना के लगाना चाहिए ठाकुर जी को, भगवान को, ये उनका काम है। अगर हस्बैंड नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, वो अपना माला लग रहा है, वो मंदिर जाए, वो चलेगा। बट एक जो गृहिणी है उसको उठ करके भगवान की सेवा करना चाहिए। घर जो ठाकुर जी को सेवा है वो उसका मेन काम है। हाँ, हस्बैंड कैन असिस्ट, दैट इज, वो कर सकते हैं ऐसा चीजें। बट अभी समाज में क्या है, इस सारी जो उल्टी परिस्थितियां हो रही है आजकल, बुरा में मानेगा, आजकल वाइफ हस्बैंड के बाद उठ रही है। देखिए समझिए, जैसे पहले गुरु और शिष्य का जो संबंध था, मैं खाली साइकोलॉजिकल तौर पर बोल रहा हूं, आप किसी इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा। बताते हैं कि गुरु महाराज के बाद शिष्य को सोना चाहिए और उसके उठने के पहले शिष्य को उठना चाहिए, करेक्ट। तो कई बार जब गुरु महाराज आते थे ना, तो मैं बहुत प्रयास के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि महाराज बहुत लेट सोते थे। महाराज तो क्या 12 बजे सो के सुबह 4 बजे जाते थे। तो मैं ये फॉलो करने का 2-4 दिन प्रयास किया, मैं बीमार पड़ गया, मतलब भैया अपने से नहीं होगा, महाराज दूसरे स्तर पे है। बड़ा मुश्किल है ये करना, क्योंकि महाराज लोग तो दूसरे ही लेवल पे हैं वो तो बट स्टिल सेम चीज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अ वाइफ शुड स्लीप आफ्टर हस्बैंड एंड शुड राइज अप बिफोर हस्बैंड। कोई नहीं मानेगा इस बात को, तो टॉपिक खत्म करो यहां पर। बोले वाई अस, हम क्यों तपस्या करें। बट यही अब आजकल ये बहुत मुश्किल है। अभी क्या है, अभी रात भर में दोनों झंड पकड़ के सोते रहेंगे अपना वो करके, क्या उसका फायदा कुछ नहीं है। बट ये साइकोलॉजी है, ये छोटी मोटी बातें जो है ना, ये बहुत इफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली लोगों को, बहुत ही। मैं कभी और डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा, अभी आज नहीं है, एक सेमिनार पूरा बनाऊंगा मैं गृहस्थों पर। तो मैं जब भी गृहस्थों क्लास दे रहा हूं तो मेरे मंदिर में मेरा बहुत चर्चा हो रहा है, प्रभु जी आपको कैसे पता है सब चीजें। यकीन नहीं मानोगे, मुझे आज भी मुझे क्लास दिया ना, तो कुछ सीनियर गृहस्थों का मैसेज आया मेरे को, व्हाट ए वंडरफुल क्लास यू गिव, हाउ डिड यू नो दिस थिंग्स। बोला आपको पता नहीं मैं कितने गृहस्थों से डील कर रहा हूँ। नहीं आओ, ये सब शास्त्र की बात है, इसलिए हम लोग पकड़ लेते हैं जो भी चीजें। और आप सब महान है, भक्ति कर रहे हैं, बोलना बड़ा आसान है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये जो आसक्ति जो हो जाती है, इससे छूटना होगा। तो जब तक हस्बैंड जो है वो फुल्ली डिवोटेड नहीं रहेगा गुरु और कृष्ण के प्रति, वो नहीं छोड़ पाएगा इसको, एटलीस्ट हृदय से नहीं छोड़ पाएगा, वो नहीं छोड़ पाएगा इसको। इसीलिए क्या है, देखिए स्त्री क्या है, उनका जो प्रेम है वो बच्चों के प्रति ज्यादा रहता है एक बार। इसलिए गृहस्थ को बच्चा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि माँ का जो प्रेम है, स्त्री का जो पूरा प्रेम बच्चों के प्रति आ जाता है पूरा। एक चाइल्ड उसको दे दो, शी इज वेरी हैप्पी, वो आराम से चल जाएगी। बट पुरुष के लिए वैराग्य आश्रम है। पुरुष, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूं चीजें, पुरुष को डिटैचमेंट आना चाहिए। इसलिए आप देखिए संन्यास में पुरुष जाता है घर से कि स्त्री जाती है? पुरुष जाता है। स्त्री के लिए संन्यास कहां है? हमारे शास्त्र में है ही नहीं संन्यास स्त्री के लिए। स्त्री घर में ही रहेगी। स्त्री जो है वो घर में रह करके बच्चों के साथ रहेगी, क्योंकि वो बचपन में बच्चों को इतना प्रेम दिए कि एक बेटा अपनी मां को पाल लेगा, वो बाप से झगड़ेगा। आप साइकोलॉजी देखो ये चीज। अब पता नहीं मैं बहुत डीप बोल रहा हूँ सब चीजें जो है, अभी कहीं जल्दी ना हो जाए चीजें, लेकिन आपकी खाली जानकारी के लिए अभी ये प्रैक्टिस करो मत करो ये अलग बात है। अगर एक पिता घर में कोई काम करे बिना बैठा हुआ है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा, पैसा नहीं कमा रहा, और वो घर में खाली निठल्ला बैठा हुआ है, तो एक बेटा उसे चिढ़ेगा, एक बेटा उसको उतना ख्याल नहीं रखेगा। ये सच्चाई है जो स्वयं कपिल मुनि 3rd कैंटो में बोलते हैं। उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको? पढ़ा था नहीं कि हमने चीजें? लेकिन कभी मां के लिए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
वो माँ को जीवन पर्यंत तक खिलाएगा वो बिठा करके घर में। क्यों? क्योंकि उसका माँ से लगाव है, क्योंकि माँ ने उसको बचपन में जो पाला है, जो प्रेम दिया है, वो उसका रिवर्ट करेगा 100%। कोई भी कंडीशन में माँ हो, कोई भी बहुत ही नालायक असुर बेटा होगा तब जाके वो, या अपने पत्नी के बहकाव में आकर के वो अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा। बट पिताजी के लिए उसके मन में भाव कभी ना कभी तो आएगा, क्या ये कुछ करते नहीं है दिन भर खाली, ये अनलेस इज अ डिवोटी। अगर वो भक्त बन चुके हैं और वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट ये बात, जैसे अभी मेरे पिताजी का रिटायरमेंट एज हो चुका है, बट अभी भी वो अपना काम धंधा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं एक बार उनको बोला, अरे क्या दरकार है आपको करने की, इतना तो सब कमा रहे हैं, आप तो बैठ के खाओ भी आराम से, जो करना करा। बोले नहीं, मुझे एक दिन वो बोल दिया, अब तक बोले थे, एक बार इस बार बोल दिए, बोले मैं किसी के भरोसे बैठना नहीं चाहता, नहीं तो ये लोग मेरी हालत कुत्ते के समान कर देंगे। बोले मेरे को ऐसा। वो बोला, अरे आपको कैसे पता ये भागवत? बोले ये मेरा अनुभव है। एक बार मुझे फोन करके ऐसा बोले, बोले अच्छा हुआ मैंने मेरा काम नहीं छोड़ा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसीलिए जो लोग जॉब वाले लोग हैं, अगर वो रिटायरमेंट के बाद अगर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आते, उनकी ऐसी दुर्गति होने वाली है कि उनको कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि वो शास्त्र पढ़े नहीं, उनको पता नहीं है करना क्या है। सो दे बिकम कंप्लीटली वो लोग की हालत बहुत बेकार हो जाती है। बट स्त्री का ऐसा नहीं होगा। इसलिए पुरुषों के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, उनको वैराग्य आना चाहिए एटलीस्ट एक्सटर्नली। अगर वो अटैच हो जाएंगे तो पूरा घर बर्बादी हो जाएगा। स्त्रियों के लिए तो अटैचमेंट बनाया ही गया है, उनको धन के प्रति, उनको ज्वेलरी के प्रति, अच्छी अच्छी साड़ियां, ये धन, ये तो उनका स्वभाव है। बट पुरुषों को नहीं होना चाहिए धन के प्रति, इसके प्रति, मेरा मेरा मेरा, ये अहम ममती जो है, पुरुषों को नहीं होना चाहिए ये चीजें। स्त्रियों को चलेगा। क्यों ऐसा बताया गया? क्योंकि स्त्री जब अपने पति का धर्म निभा रही है, ऑटोमेटिकली वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर रही है। एग्जाम्पल देवहूति का है। देवहूति ने कर्दम मुनि का इतना सेवा किया, देवहूति ने थोड़ी कुछ तपस्या किया, डायरेक्ट फल मिला। अभी आप और एग्जाम्पल सुनिए, धृतराष्ट्र के साथ जो थे गांधारी, गांधारी ने क्या किया? खाली अपने आंख पट्टी बांधा अपने पति धर्म को निभाने के लिए, कि अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी दुनिया को। क्योंकि हालांकि उसका कॉन्सिक्वेंस अलग आया, लेकिन फिर भी वो धर्म निभाया। इतनी शक्तिशाली हो गई थी वो। आपको एपिसोड पता है जब दुर्योधन को बुलाई थी तो स्टील का बॉडी बना दी थी उसका पूरा। और ऐसा बताते हैं कि जब धृतराष्ट्र महाराज बाद में गए वन में जाकर के, तो गांधारी भी चली गई उनके साथ, और धृतराष्ट्र शरीर छोड़े तो गांधारी ने उनके शरीर को आग लगा करके उस पर खुद सती हो गई थी, और दोनों बैक टू गॉडेड गए, दोनों को गंतव्य सेम मिला, जस्ट बिकॉज गांधारी ने श्री पति धर्म निभाया, जस्ट बिकॉज। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है शास्त्र में। तो स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं है, इसलिए पुरुषों के प्रति पुरुषों को वैराग्य होना चाहिए, उनको डिटैच होना चाहिए। और वो कब होगा? जब वो ये ज्ञान को अर्जित करेंगे, ये चीजों को, वो गीता पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वो गुरु की सेवा करेंगे, वो मंदिर जाएंगे, वो ये सब सेवा करेंगे। दे शुड बी वेरी एक्टिव। बट भारत में भी उल्टा देखा जाता है, स्त्रियां स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है। प्रभुपाद जी बार कहे थे, पुरुष लोग जो है खाली कमाने में लगे हुए हैं, उनको कमाना है, लेकिन साथ में साथ वैराग्य भी होना चाहिए थोड़ा सा। एक समय हो गया बस, सब ठीक है। ये यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर ऋषभदेव कि ये जब हृदय ग्रंथि बैठ जाएगा ना, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना, बहुत मुश्किल है। कई जन्म लग जाएंगे आपको इसको तोड़ने में, कई जन्म। इसलिए अभी से मेंटली एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। मेंटली अभी कुछ छोड़ने की दरकार नहीं है, नहीं तो और लफड़ा हो जाएगा फिर। अभी जो है मेंटली वी शुड प्रिपेयर कि भाई 20 साल बाद, 10 साल बाद मुझे क्या करना है, हाउ शुड आई सी माई सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। तो ऑन द फर्स्ट प्लेस ऐसी चीजों को मत पकड़िए जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू। किसी महाराष्ट्रन को बोलो आप कि तंबाकू छोड़ दे। एक बार एक व्यक्ति का दीक्षा हो रहा था, तो अभी क्या है महाराष्ट्र में कई बार लोग बड़े सिंपल होते हैं ऐसा। तो जब दीक्षा होने वाला है, वो बाहर गया और वैसे हाथ मसल रहा है, तो कोई भक्त देख लिया। हमारे इस्कॉन डिवोटीज भी हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भी हो।
पूरा शेव हो रखा है, सब कुछ तिलक उलक लगा रखा है, और वैसे वो कर रहा है। बोला प्रभु जी आपको तो अभी दीक्षा होने वाला ना? बोला एक आखिरी बार। एक आखिरी बार। बोला ये मेरी सबसे लास्ट आसक्ति है, तो छूट नहीं, अभी मैं कसम खाने वाला हूं। तो बोले तंबाकू के साथ कसम खाओगे क्या? बोला क्या करूं, ये छूट नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो मत लो दीक्षा। बोले क्या करें, इन्होंने नाम डाल दिया। और हमारी पत्नी भी ले रही है, मुझे तो लेना ही पड़ेगा अभी। बड़ा मैं दुविधा फंस गया हूं। उसकी जो हालत थी, बाप रे बाप, एक भक्त बता रहे थे ऐसा। तो सोचिए वो कब पकड़ा होगा ये आदत को, और आज इतना बड़ा उसके लिए दुविधा बन चुका है ये। करेक्ट। तंबाकू, पान पराग, ये सब चीजें जो होती है, काहे के लिए पकड़ना है आदत को? पहले आप इसको पकड़ोगे, फिर ये आपको पकड़ लेगी। तो बड़ा मुश्किल। इसलिए कोई भी ऐसी चीज मत पकड़िए अपने भक्ति के जीवन में। मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूं, एकदम क्लीन चिट रहिए। कोई आदत मत पकड़िए कोई चीज का, ना ज्यादा नेटफ्लिक्स, ना सिनेमा, ना ये चीज। बाद में आसानी होगी। अभी अगर 10 चीज पकड़ के बैठ जाएंगे ना, बाद में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपको तो भक्ति जीवन का टेस्ट मिलेगा, लेकिन जब छोड़ने की बात आएगी चीजें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही बात हम लोग 10 साल 15 साल पहले समझ गए थे। तो इसलिए हम लोग जब छोड़ रहे थे चीजों को तो आराम से, क्योंकि कुछ था ही नहीं जीवन में ऐसा कुछ बड़ा चीजें, तो आसानी हुआ छोड़ने में। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक आदमी को प्लानिंग के साथ चलना चाहिए लाइफ में। एक्स्ट्रा वैगेंस फैला नहीं लेना चाहिए अपने जीवन को। इतना मत फैला लो अपने आप को जीवन में कि समेटने में ही पूरा जीवन पार हो जाए। नहीं फैलाना चाहिए इतना। इसलिए ये लोग जो बड़े बड़े बिजनेस लोग कर रहे हैं, ये लोग तो 10 तो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, 10 तो EMI भर रहे हैं, ये भर रहे हैं। पागल है। लिखा ना पागल यहाँ पर शब्द। मैं एक एक शब्द मुंह से निकल रहा सब यहाँ लिखा है। पागल है। इतना फैला लिए जिंदगी को कि जब समझने जाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा और समय पार हो जाएगा। अननेसेसरी अननेसेसरी। इधर जमीन खरीद लिया, उधर जमीन खरीद लिया, इधर ये खरीद लिया, उधर वो खरीद लिया, इधर ये खरीद लिया। पागल है। उसका मन एकांत में आ ही नहीं पाएगा, एक चित हो ही नहीं पाएगा उसका मन। और यही सब सोच सोच करके शरीर छोड़ेगा और किसी जमीन में चिलचिट्टा बन के पैदा होगा, कॉकरोच। यही तो होना है, या चूहा बन के पैदा होगा। यही तो होना है, और क्या होगा। इसीलिए बोला जा रहा है पागल ऐसा व्यक्ति। उसको पता नहीं, उसको लग रहा है वाह मैं एडवांस कर रहा हूं, वाह मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतना ये। अगर शास्त्र देखोगे, मूर्ख नंबर 1 है वो। शास्त्र से देखोगे तो भले अभी अपन देखेंगे बोले अरे बहुत पैसा वाला आदमी है, बट शास्त्र का बड़ा पागल है ये, मूर्ख है। अननेसेसरी फैला रखा है जिंदगी को। ना कभी चैन से जिएगा, ना जीने देगा। कभी चैन से नहीं जी पाएगा वो, कभी नहीं। असंभव है ये, असंभव है। आप चलिए आप पूरा एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जिसके बहुत क्लोज जाइए, जिसका ऐसा बहुत फैला हुआ जिंदगी है ये। उससे देखिए, मेरा ऐसे बहुत लोग से पाला पड़ता है। हम लोग तो मंदिर में आते रहते हैं और अपने रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं। उनसे साथ बैठिए कभी और उनको रियली पूछिए क्या आप शांति से जी रहे जिंदगी। ठीक पूछिए। अगर वो सच्चे में आपसे साथ, अगर उसका सही में नाता होगा, वो आपको सच्चाई बताएगा कि उसका जीवन कैसा है। वो आपको बताएगा ये चीजें, उसका जीवन वास्तव में क्या है। तो क्या होता है, लोग जो है भ्रम में जी रहे हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। दूसरों को भी वो भ्रमित कर रहे हैं कि खुद तो पागल है और दूसरों को पागल बना रहे हैं। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम भागवत के प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे फॉलो करते करते, ठीक है, हमें थोड़ा जीवन फैलाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो लोग हैं, बट एक समय के बाद हम जीवन को समेट लेंगे और समेट करके एकदम आराम से अपना सारा जिम्मेदारी निभा करके वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू गो बैक टू गॉड। यही प्रभुपाद जी हमको सिखा के गए। आप इवन श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, क्या प्रभुपाद जी कमती फैलाए, 108 मंदिर खोल दिए 11 साल में, बट कैसे समटे अपनी जिंदगी को देखिए। वृंदावन में आकर के सभी भक्तों के बीच में आराम से अपना कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ चले गए। है कि नहीं है? है कि नहीं बताइए आप? कितना डिटैच्ड वे में एकदम।
प्रभा जी पूछा गया, प्रभा जी कोई और इच्छा, आपकी अंतिम इच्छा? किच्छु इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते समेटना। तो उतना ही फैलाइए जितना समेट पाओगे, अननेसेसरी मत फैलाइए। तो इसलिए क्या है, ये शास्त्र के बातों से हम ये बात को जानेंगे, सीखेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सरल बन जाएगा। ठीक है, ये आखिरी श्लोक है, लेकिन चलिए अभी समय हो गया है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अगले क्लास हम लोग जो है बहुत सुंदर आगे 3-4 श्लोक आने वाले हैं, जहां पर आप कैसे अहंकार में विजय प्राप्त कर सकते हो, उसका बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए मैं आज ये पूरा कंप्लीट किया, उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पूरा ये 3-4 श्लोक आ रहा है जहां पर ऋषभ देव बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट है तो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। तो मुझे अभी आपने बताया था कि अटैचमेंट, अभी फॉर एग्जांपल फॉर हेल्थ रीजन वी आर हैविंग सम स्पोर्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट इन आवर लाइफ, तो समटाइम्स वी फील दैट उससे भी अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जांपल माय पर्सनल अटैचमेंट विद द स्विमिंग, तो ये भी प्रभु जी एक ये है क्या, मीन्स यू नो एंड डोंट वरी, स्विमिंग इज अ वैष्णव एक्टिविटी। सुते कीर्ति प्रभु ने ये बोला है, प्रभा जी ने अप्रूव किया है, बोला ना, प्रभा जी ने बोला ये, तो स्विमिंग करना कोई गलत नहीं है, ये वैष्णव के लिए अप्रूव्ड है। तो आप बच गए, स्विमिंग बोला आपने, कुछ और बोलते तो फिर से आपको बोलना पड़ता। बट इट्स नॉट, एंड यस फॉर हेल्थ रीजन अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन जिम भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। कब अटैचमेंट आ जाएगा? जब आपके डेली रूटीन के भक्ति में, मान लो कोई दीक्षित भक्त है, उसके 16 माला छोड़ करके जिम में बैठा है, वो ऐसे करा 1 2 108 एक माला हो गई, ये बकवास है। आप अगर दीक्षा के बाद आगे बढ़ रहे, आपका पहला कर्तव्य है अपने 16 माला कंप्लीट करना, अपने गुरु के जो हमने वचन दिया है, ये हमारा पहला कर्तव्य है। फिर बाकी चीज तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, कभी कभी हेल्थ के लिए करना पड़ता है, इट्स ओके, नॉट, ये अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट मतलब क्या, आपका मन बार बार जिस चीज को सोच रहा है, बार बार, वो अटैचमेंट है। और वही चीज लाइकली है कि आपके जीवन में अंतिम समय में वही चीज आपको स्मरण में आएगी, अंतिम समय में। तो आप वो सोच लीजिए क्या वो चीजें हैं कि जो, अगर मान लीजिए अभी हमें मृत्यु आ गई, मान लीजिए कब ना आए अभी, तो क्या चीज आपको स्मरण में आएगा, ये आप सोच लीजिए अपने मन में, वही आपका अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट है। आपको ये झूठ मन धोखा भी दे सकता है, अभी तो प्रसाद आएगा मन में, तो भूख लग रही है तो प्रसाद आएगा ना। तो ये, बट अटैचमेंट क्या है, जो चीज हमें बार बार डर देती है, द थिंग विच वी आर अफ्रेड ऑफ, अगर ये छूट गया तो क्या होगा, अगर ये छूट गया तो क्या होगा, अगर ये छूट गया तो क्या होगा, समझ रहे, ये अटैचमेंट है। अगर ये छूट गया तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये अटैचमेंट है। इसको ट्रांसफर करना है भगवान के ऊपर। जब वो दिन आ जाए जब कृष्णा है ना, कृष्णा देख लेंगे, दैट्स इट, फुल सरेंडर टू कृष्णा, तभी धीरे धीरे आएगा, अभी नहीं, समय के साथ आएगा ये। यस प्रवीण प्रभु बोलिए। एक मिनट में क्या बोल रहे हैं? हाँ, वर्कआउट करते हैं लेक्चर। ये लेक्चर, क्योंकि प्रभु जी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जिम एक ऐसी जगह है मतलब जहाँ पर बहुत ही लोग नेगेटिव इमोशंस लेके आते हैं। हाँ, सो एट द और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है आजकल, जनरली जो कोविड हो गए हैं जिम, हाँ, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो मैं तो खुद ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ, इफ यू कीप लिसनिंग टू द प्रभुपाद लेक्चर एंड यू विल रिमेन फोकस, मतलब आपका बढ़िया ना। कॉन्शियसनेस विल रिमेन द सेम। एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अदरवाइज हमारे भक्त तो लेक्चर सुन सुन के नाचते रहते हैं बाथरूम में, कई तो बाथरूम में वो स्पीकर लगा देते हैं एकदम। हमारे इधर बाथरूम का अगर मान लो कभी था तो सेविंग के लिए गए, तो वो 5 कमरे दूर से भी उनका कीर्तन शुरू आएगा, और ये यूनिक कीर्तन सुनते हैं ऐसा जो पूरा कॉरिडोर में कीर्तन हो जाता है, और एकदम फुल साउंड चलता है। अच्छा है नहीं, दिस इज गुड, अच्छा है। हाँ, नो नो नो, कोई अपराध नहीं है ये। अरे भाई, कोई भी स्थान में हो, अपने आप को पहले बचाओ। बाथरूम में ही छूट गया शरीर तो प्रभुपाद जी को सुनते हुए जाओ, कम से कम अच्छा गंतव्य तो मिलेगा। हाँ, जिम में ही पता चला लड़क गया वहीं पर, और वहां पर प्रभुपाद जी बोले, यू आर नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी आपने बताया कि गृहस्थ और वैराग्य ये दो
है, तो गृहस्थ ने वैराग्य को कैसे लेना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसके बारे में सोचना चाहिए और क्या उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए? करेक्ट। गृहस्थ के लिए वैराग्य क्या है, मैं बताया ना, पत्नी, बच्चे और घर का देखभाल करे। पति अपना ड्यूटी फॉलो करे, वो अपना कमा के लाए, सब कुछ करे, बट घर के प्रति आसक्त नहीं हो। कैसे? उसका मन भागना चाहिए मंदिर की ओर, सेवा की ओर, गुरु की सेवा की ओर, उसका मन भागना चाहिए उसके पीछे। जब वो गुरु के पीछे भागेगा तो पत्नी उसके पीछे भागेगी, बच्चे माँ बाप के पीछे भागेंगे। ये आइडियल है। अगर अगर उल्टा हो गया, वो पत्नी के पीछे भाग रहा है, पत्नी बच्चों के पीछे भाग रही है, उल्टा चल रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो बार बार घर में पड़ा हुआ आकर के, अरे मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, अरे मेरी पत्नी कितना अच्छा खाना बनाती है, अरे मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, अरे दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। आपका मन होना चाहिए कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कैसे वो करें। इसीलिए जो भी हमारे गृहस्थ भक्त अभी दीक्षा चलेंगे, उनको भर भर के सेवा देने वाले अभी हम लोग। इतना उनको ऑक्यूपाई कर देंगे कि उनकी पत्नी को आके बोलना पड़ेगा, प्रोजी थोड़ा छोड़ दो। कुछ टाइम नहीं दे रही है। आफ्टर सर्टेन एज, नॉट दैट इनिशियली, बट आफ्टर सर्टेन, आप 45, 47, 48 हो गया है, जब वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़ रहे हो 50 के बाद, तब हम उनको जो है, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल देंगे, हम चतुरादिपुर बैठे हैं यहाँ पर, सुबह से शाम तक जो है वो सेवा करते रहते हैं। राधिका माता जी कहाँ है? अच्छा, बाहर बैठी है। हाँ हाँ, यस यस। तो माता जी जो है वो घर में फोन में बोलते हैं, कब आ रहे हो? अरे अभी सेवा है, टेंशन मत रहे हो, वो मत करो। कई बार वो दिन भर लगे हुए सेवा में मंदिर में। दिस इज वेरी आइडियल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वो माता जी भी कई बार आकर के वहाँ कुकिंग करती है, और वो है, मैं क्यों बोला, क्योंकि मुझे महाप्रसाद मुझ भी आता है, तो ये अच्छा है। तो एक उम्र के बाद आपको भगवान की सेवा में और धीरे 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 आगे बढ़ जाना चाहिए। धीरे धीरे जिम्मेदारी लेते जाइए सेवा की, प्रचार कीजिए, भक्तों को बनाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बांटिए, सेवा कीजिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। अभी तो जो लोग जॉब में, दे कांट डू दिस राइट नाउ, नाउ यू कैन नॉट डू दिस थिंग। मैं ये थोड़ा आगे की बात बता रहा हूँ, तो बट आपको सेवा में लगना चाहिए, तब आपका मन जो है ना, ये हमने देखा कई गृहस्थों को यहाँ पर, कि कई ऐसे हस्बैंड आते हैं, सुबह मंगल आरती आएंगे, अपना 16 माला जप करेंगे, 4:30 से लेकर के 8 बजे तक मंदिर में वो लोग, और फिर घर जाएंगे, ब्रेकफास्ट रेडी है, खा करके जॉब पे निकल गए। फिर शाम को आएंगे, वो शाम को आके मंदिर में क्लास देते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, वो करते हैं, फिर घर जाएंगे, डिनर लेकर के सो गए। मतलब वेरी लेस कॉन्टेक्ट विथ फैमिली मेंबर्स आफ्टर सर्टेन एज में, अगेन बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना, कि जो उनकी वाइफ है वो भी बहुत सम्मान करते हैं कि ये व्यक्ति भगवान के लिए मेहनत कर रहा है, ये गुरु के लिए सेवा कर रहे हैं, दे विल रेस्पेक्ट यू लॉट। बट जो घर में पड़ा रहेगा दिन भर, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, अरे ये पंखा क्यों नहीं चल रहा, अरे ये बल्ब कहाँ लगाना है, अरे नल से पानी नहीं गिर रहा, अरे ये देखो, तो पत्नी क्या करेगी, बोले तुम गैस साफ कर दो, लो थोड़ा सब्जी काट दो, लो तो ये लेकर, फिर चिड़चिड़ करेगा, क्या मैं ही मिलता हूँ करने के लिए? बोले फालतू फोकट तो बैठे हो यहाँ पर घर में, करो कुछ काम। यहीं से झगड़ा शुरू होगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको। आप देख लो, लिटरली आप घर में जाके देख लो इस चीज को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सच्चाई नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है आपको, आपको सेवा में लगना होगा, भगवान की सेवा में लगना होगा। इसीलिए वानप्रस्थों के लिए खास करके जो है, आफ्टर 50 कोई बढ़िया सेवा पकड़ लीजिए भगवान की, कोई अच्छा सेवा, फॉर दैट मैटर चरणामृत बांटना क्यों ना हो, आइए मंदिर में 2 घंटा बैठिए, चरणामृत बांटिए। ये कीर्तन में कितने अभी हम देखते हैं वृद्ध लोग आते हैं, बुक आपने देखा नहीं हमारे बुक टेबल पे कितने लोग आते नहीं, 3-4 लोग हैं जो वानप्रस्थ लोग हैं, उनके वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है। वो वहां बैठे तो बोल के मैं यहाँ क्लास दे पा रहा हूँ, अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हर दिन आते हैं, 2-4-5 घंटा स्टॉल पे रहेंगे, किताब लोगों को बांटेंगे और वो करेंगे, कुछ लोगों को कल्टीवेट करते हैं, भक्त बनाते हैं, वेरी बेस्ट। दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड। एक्चुअली इस्कॉन टेम्पल्स आर मेंट फॉर वानप्रस्थास, मैं आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ब्रह्मचारी शुड गो आउट एंड प्रीच, ब्रह्मचारी को बाहर जा जाकर प्रचार करना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में बैठा रहेगा ना, वो वहां से आसक्त हो जाएगा, फिर वो गोविंदास में जाएगा समोसा ढूंढने के लिए, क्योंकि वो खा खा के बोर हो जाएगा वहां पर। वो वहां समोसा चाहिए, उसको पिज्जा चाहिए, उसको पेट का प्रॉब्लम होगा, उसको नींद नहीं आएगी, 1000 समस्या उसको आएगी, क्योंकि वहां बैठा है। इसलिए प्रभु कहते थे, ब्रह्मचारी इस मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, निकलो बाहर,
जाओ किताब बांटो, प्रचार करो, मेहनत करो प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, या भिक्षा मांग के लाओ। दिस इज ब्रह्मचारी लाइफ। अभी भिक्षा का टर्न उल्टा हो गया, हम प्रचार कर रहे हैं वो एक ही बात, वो जो भी है वो चीज है। वानप्रस्थ मंदिर में होना चाहिए, जाओ सेवा करो, तुम मंदिर संभालो, ये होना चाहिए। तो ऐसे जब हम धीरे धीरे सोसाइटी बनाएंगे, तो ये अभी आप सब लोग आज प्रोजेक्ट देख के आए हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? कौन संभालेगा उसको? आप लोग संभालोगे। करेक्ट है कि नहीं? हम थोड़ी वहां रहने वाले हमेशा। हम लोग आएंगे, करेंगे, मैनेजमेंट, पर हम तो बाहर जाएंगे प्रचार करने के लिए, और प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ये प्रीचिंग करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। तो ये करना है, देन इट विल बिकम वेरी नाइस। ऑल इस्कॉन टेम्पल्स में देखना एक समय आएगा जब वानप्रस्थ लोग ही संभालने वाले आगे, क्योंकि इतने गृहस्थ भक्त बन रहे हैं, तो उनको ही संभालना आगे जाकर के। बट अगर वो आसक्त रहेगा घर के, तो क्या वानप्रस्थ बनेगा वो? समझिए अब इस बात को। तो ये कुछ और चीजें है जी। बाकी अभी जो लोग अभी जॉब पे ही है, उनके लिए अभी लाइफ ये नहीं है। अभी आपके लिए इतना ही है, अभी ज्ञान अर्जित कीजिए, थोड़ा फॉलो कीजिए, माला वाला जप कीजिए, थोड़ा सेवा में लगिए, ठीक है। जस्ट मेंटेन फैमिली लाइफ वेरी नाइसली। एक बार बच्चे बड़े बड़े हो जाए तब ये सब चीजें हैं। अभी तो आपका मेन कर्तव्य बच्चों को पालना है, बच्चों को ग्रो करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, ये सब करना है, ठीक है। बोलिए जल्दी जी, समय हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। एक गीता की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ऑन ही नहीं है माइक ये। हरे कृष्ण। गया, बोलिए आप। गीता की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जब जीव का नवीन शरीर तैयार हो जाता है तो वो इस देह को त्याग कर देता है। तो अपना जो 18.66 अंतकालीन समावेश, तो उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि मुझे स्मरण करने के जब पहले से तैयार है तो कैसे? अपना नवीन शरीर तैयार होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉडी तैयार हो गया है। हर मोमेंट आप जो सोच रहे हो, आपका बॉडी तैयार हो जा रहा है, टेम्पलेट तैयार हो चुका है। टेम्पलेट मतलब समझ रहे हो? साचा मतलब समझते हो? जिसके अंदर आप ये गुजिया उजिया बनाते हैं ना, साचा नहीं आता उसमें, तो साचा मतलब एक मोल्ड वो तैयार हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई आदमी अभी खूंखार की तरह मांस खा रहा है, तो शेर का शरीर तैयार है, तो अब क्या होगा? जैसे वो ये शरीर छोड़ेगा, उसका जो सटल बॉडी है, जो मन बुद्धि अहंकार है, उस टेम्पलेट में घुसेगा वो, और वैसी चेतना डेवलप करेगा, और फिर ऐसे ही किसी जानवर के गर्भ में घुस करके वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? सटली तैयार होता है, सटली सूक्ष्म रूप से। और जब वो तैयार हो गया है तो यहां मृत्यु हो जाएगी। ये ऐसा होता है। इट्स लाइक लाइटनिंग एंड एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बिजली कड़कती है ना, तो जैसी बिजली कड़कती है तो जो एक मोमेंट्री फ्लैश होता है ना, तो अंधकार से जब पूरा रोशनी होता है फिर अंधकार हो जाता है, वैसा होता है। मृत्यु वैसी होती है ना, धटाक से यहां शरीर छूटा, वो दूसरा सटल बॉडी में घुस जाएगा। अब वो कब वो नेक्स्ट बॉडी लेगा, जो फिजिकल बॉडी, वो कर्मा पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी उसका हिसाब किताब होगा ना। अभी यमराज भी तो अपना हिस्सा लेंगे, तो वहां जाएगा, फिर उसका पूरा हिसाब किताब ये होगा। तब तक शटल बॉडी में रहेगा वो, उसका वो शटल बॉडी रहता है, सूक्ष्म शरीर। फिर वहां उसको लात पात पढ़ के बढ़िया से फिर उसको दिया जाएगा, अब तू जा इस बॉडी में। ऐसा होता है। इसीलिए अगर आपका मन शुद्ध चेतना हो चुका है, मन यू आर प्यूरिफाइड कंप्लीटली इंटरनली, तो कोई शटल बॉडी तैयारी नहीं होगा, कोई टेम्पलेट तैयारी नहीं होगा, तो जाओगे कहां? सीधा भगवत धाम। समझ है ना? अंतकाले से माँ में वह स्मरण दकल में क्या है? आप जब कृष्ण को स्मरण कर रहे हो तो कोई भौतिक टेम्पलेट बना ही नहीं आपका बॉडी के लिए, तो नो मोर नेक्स्ट बॉडी। यही तो पूरा होल साइंस है। इसलिए अभी मत सोच, ये ज्यादा दिमाग लगाइए कि ये भी एंजॉय करना, ये भोगना, ये करना। नो 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 नो, और कुछ भोगना भागना नहीं है भाई, हो गया। नो मोर डिजायर टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ऐसा होना चाहिए। बोलिए रघुनाथपुर जी, समझिए फॉल्स ही को छूटता नहीं है प्रो जी, जीवन के साथ चले, हमारे साथ चलता चला जाता है। हाँ, सटल बॉडी चला गया ना, जो शरीर छूटा वो केवल धरती जल अग्नि आकाश वायु है, वो खाली पंच तत्व है। जो शरीर छूटा उसमें कुछ नहीं है, और कोई स्मरण शक्ति नहीं, कोई फीलिंग शक्ति नहीं, कुछ नहीं है उसके अंदर।
आत्मा को सटल बॉडी कैरी करती है, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीज आत्मा को लेके जाएगी उसके अगले शरीर में, और ये जाकर के वो टेम्पलेट में घुसती है, फिर वो जाके किसी घर में जाएगा और शरीर मिलेगा तो मुक्ति के समय में भी वो फॉल्स ईगो साथ ही में रहेगा ना, मुक्ति में डिसॉल्व हो जाता है कोई व्यक्ति। यही तो जीवन मुक्ति है, समझिए। फॉल्स ईगो जो है, अहंकार है, वो आत्मा और मेटेरियल वर्ल्ड का कनेक्शन है, जंक्शन पॉइंट है। एक आत्मा पूरी प्योर स्पिरिचुअल है, ये पूरा प्योर मटेरियल है, बीच का जो लेयर है वो है अहंकार। जैसे ही जीवात्मा शुद्ध आत्मा अहंकार को टच करेगा, वो आ गया मेटेरियल वर्ल्ड में। वेलकम टू द मेटेरियल वर्ल्ड, समझ गए ना आप? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, जैसे ही मान लो अभी यहां से आप एमपी मध्य प्रदेश का घुसते हैं, मैं जबलपुर जाता हूं तब मैसेज आता ना, यू आर वेलकम टू मध्य प्रदेश। तो जैसी आत्मा पूरा ऊपर से जैसी फॉल्स को टच करा, वेलकम टू मेटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए लास्ट चीज ये अहंकार जाएगा आपके जीवन में। मतलब अहंकार ये आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी विद दिस बॉडी। मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सो एंड सो, जो भी है ये आइडेंटिटी। जिस दिन आप इससे परे हो गए, अगला श्लोक यही है, कैसे इस अहंकार से मुक्त होना है। बट शुद्ध भक्ति क्या करती है? अहंकार डिसॉल्व कर देती है। प्योर डिवोशनल सर्विस अहंकार डिसॉल्व कर देगी। केवल शुद्ध भक्ति कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकता, असंभव है। कोई इसमें दुनिया में ताकत नहीं जो आपके अहंकार को रिमूव कर सके। इफ यू बिकम प्योर डिवोटी, चला जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाता है। वो व्यक्ति जो शुद्ध भक्त बन जाता है, वो हमेशा ये मानता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं। उसका एक ही अहंकार है जिसको ट्रू अहंकार बोलते हैं, जो रियल ईगो है, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दैट इज द ओनली थिंग ही नोज, नथिंग एल्स। समझ रहे आप? बट ये आएगा बहुत सेवा करने और ये करने के बाद, गुरु कृपा से इसे आता है, धीरे धीरे कर करके, सडनली नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा नाम क्या पड़ता है? दास, दासी। ये हमेशा याद रखना चाहिए, आई एम दास, आई एम आदि दास, बिकॉज आई वियर Adidas socks, Adidas shoes. But we should always remember, I am Adi Das, means I am eternally servant. मैं eternally I am servant of Krishna. ये रियल अहंकार है। करेक्ट पहुंचे? तो ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे उसको शरीर मिल जाएगा, और कुछ उसके जो कर्मों के लिए जो शिक्षा है वो 10,000 साल तक है। जो एक चैप्टर आता है, 10,000 है, 20,000 है, बहुत टाइम उसको स्पेंड करना पड़ता है नरक में, अलग अलग नरक के उसमें वर्णन आते हैं। राइट, तो मुझे कहना है कि अगर इस कर्म के लिए उसको वहां पे शिक्षा मिल रही है, तो बाद में उस सब शिक्षा वो भोगेगा, उसके बाद उसको नया शरीर लेना है, तभी उसको ढांचा चेंज होगा। ढांचा, बिकॉज ढांचा तो अभी के कर्म से मिला था, राइट, और उसके लिए अभी वहां पे नरक में शिक्षा भोग रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैड कर्मा इन दिस करंट लाइफ। वो ढांचा वही सेम लेगा, तो फिर वो कर्मा, उसने तो शिक्षा भोग ली है ना, तो ढांचा कैसे? समझिए, किसी का पाप कर्म है, उसको अभी दंड भोगना है। उस समय उसकी जो ढांचा बनी हुई है, जो नेक्स्ट शरीर की है, उसके ऊपर एक और परत लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम यातना शरीर। ये हमारा अपना शरीर दे के धुलाई करते हैं। वो बोलेगा भाई तू मेरे लोक में आया, तू मेरा जैसा ड्रेस पहन, तो यातना शरीर उसको पकड़ता है। फिर अब उस यातना शरीर का मैंने पहले बताया है, वो ऐसा शरीर है जिसमें पेन होगा, मृत्यु नहीं होगी, दर्द होगा, मरेगा नहीं आदमी। इस शरीर में जितना आपको दर्द, एक लिमिट पार किया ना आप मर जाओगे। करेक्ट है कि नहीं है? एक लिमिट के बाद आदमी शरीर छोड़ देता है, नहीं होगा भैया, बर्दाश्त नहीं होता। बट वो ऐसा शरीर की पेन होगा बट मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे मान लो कोई किसी व्यक्ति है जो पर स्त्री पुरुष संग कर रहा है, या शराब बहुत आदत है उसको। अभी देखो यहाँ वाइन शॉप पे हम आ रहे थे, देखा लाइन लगी है, मैं किसी को बोला था देखो लाइन लगी है। इन मूर्खों को पता नहीं है, तुम्हारा जबड़ा फाड़ फाड़ के डालेंगे, पिघलता हुआ वो कॉपर उसके अंदर, वो उनको पता नहीं है। अभी यहाँ पर बढ़िया से लोग ऐसे पी के जा रहे हैं, इनको पता नहीं है ये चीजें। कौन बताया अभी इनको? तो जब पिघला वो गिरेगा ना अंदर, पूरा जलेगा ये पूरा, लेकिन मरेगा नहीं आदमी। सोचो ये जलाता हुआ कोला आपके अंदर जा रहा है, यहाँ पर कैसा लगेगा आपको?
थोड़ा गर्म पानी चल जाता तो प्राण निकल जाते हैं। कई बार खिचड़ी गरम गरम आती है, वो भूख लगी है, खा गए तो पूरा जल जाता है अंदर, होता ही नहीं होता है। सोचिए आप उसको, तो ये आत्मा शरीर है, फिर वहां से हटेगा, फिर इसका सटल बॉडी जो बन रखा है इसको दूसरे बॉडी में लेके जाएगा। मतलब बड़ा भयंकर है ये एकदम। वही मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग ये है। मैं समझ रहा हूँ आप जो बड़े जो उसने उसकी तो शिक्षा का भुगतान कर रहे हैं, हाँ भुगतान किया, भुगतान कर रहा है, इसका हाँ मतलब क्या है कि उसने पेन वहाँ पे जो यहाँ पे तकलीफ की उसके लिए उसको पनिशमेंट दे मिल चुका है पनिशमेंट, अलग-अलग तो बोला फिर क्यों पनिशमेंट मिल रहा है? फिर उसको जो ढांचा तो बनाया अभी की तरफ से बनाया, राइट? हाँ हाँ तो मैं वो समझ गया। ढांचे तो में प्रभु जी वो पनिशमेंट है, वो उसके कर्म, वो जो शरीर का ढांचा है वो उसकी इच्छा है वो शरीर प्राप्त करने की, वो उसकी डिजायर है, ये पनिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने चोरी किया, मान लीजिए कोई डकैत को डाला, ठीक है, आपको जो डकैत आपने डाला उसका दंड आपको सरकार देगा, बट अगर आपकी इच्छा है कि मुझे निकलने के बाद फिर चोरी करनी है, मतलब आप जब जेल जा रहे हो, मान लीजिए आप पकड़ा गए, आप कुछ फ्रॉड आप नहीं कर रहे होगे लेकिन कोई फ्रॉड काम कर रहा है, आप बोलने से बोलेगे यार मेरे को ही पकड़ लिया, कोई फ्रॉड काम कर रहा है, वो जेल जा रहा है, वो क्या सोच रहा है सुनिए अभी जाते वक्त, अरे यार इस बार पकड़ा गया, अगले बार सक्सेसफुल होऊंगा, इस बार पता नहीं कैसे ये मेरा ये लोग पकड़ गया, मेरा फ्रॉड ये करके एक बार जेल से आता हूं फिर चालू करूंगा नया। सोचता ही नहीं सोचता ऐसा, वो कोई टेररिस्ट जो पकड़ा जाता है वो यही सोचता है ना, इस बार तो पकड़ा गया, एक बार छूट जाओ यहां से, फिर देखो क्या करूंगा। उसका मन में क्या चल रहा है कि दोबारा यही काम करूंगा। अब कोई आदमी ये सोच के मरेगा तो प्रकृति क्या करेगी, भाई तुमको अगला शरीर लेना है लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम वैसे ही जानवर या जो भी बनेगा, जो भी है वो वही शरीर प्राप्त होगा उसको। शरीर जो प्राप्त है दो चीज पर है, लास्ट थॉट और कर्म, दो चीज याद रखिए। तो जो लास्ट थॉट का जो प्रिंसिपल है तो काम करेगा ना, यम यम वापिस स्मरण भावम। जो पनिशमेंट वो एक अलग कोटा है, तुमने रूल तोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, वो काम खत्म, उसका कोई लेना देना नहीं शरीर से, ये शरीर से क्या होने वाला है। आपने रूल तोड़ा, जैसे आपने रेड लाइट ब्रेक किया, चालान काटा, वहां मामला खत्म। फिर आगे जाके आप क्या करते हो, आपका नया कर्म है, नया वो सब चीजें शुरू होगा। मेरी बात समझ रहा? तो ये पनिशमेंट को आप इसमें मत काउंट कीजिए, पनिशमेंट से कर्म नहीं कटता है, पनिशमेंट से आपका कर्म नहीं कट रहा है। कर्म तो कटेगा जब आप अगले शरीर में आकर के उसका भुगतान उसका भुगतान करोगे, या उस हिसाब से जो आपको बॉडी मिलेगी, जो भी आपको उसमें तकलीफें आएंगी। ये है बड़ा गहन सर्कल है। डबल पनिशमेंट नहीं, एक तो उसमें अपना शरीर में भी वो पनिशमेंट हाँ है और दूसरे हाँ डबल है ना, क्योंकि वो वैसा शरीर चाहता है, वो चाहता है, वो शरीर जो शरीर उसको मिल रहा है जाकर के वो उसका डिजायर है, पनिशमेंट उसका डिजायर नहीं है। समझ, दोनों में अंतर है। पनिशमेंट तो यमराज तो बोनस मिला, ले तू और ले, शरीर तो मिलने वाला है ही उसको वैसा, बट उसको पनिशमेंट बोनस है, वो चाहता है। अभी कोई आदमी है जिसको मांस खाने की बहुत इच्छा है, तो प्रकृति बोलेगी भाई तू शेर में शरीर में जाना, ये इंसान में क्या कर रहा है तू, तेरे को बिना चिकन के जाता नहीं, पेट में हजम खाना जाता नहीं है, तो क्यों एक मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहा है। जाओ तुमको शेर बनाते, खाओ मार मार के, रॉ खाओ, पका क्यों खा रहे हो। समझिए इस बात को, प्रकृति कैसे काम करती है, वो डिजायर पे काम करती है। डिजायर है तुम्हारा, लो देते ना, तुमको क्या दरकार है, बट तुमने अभी इल्लीगली खाया यहां पर, उसका डंडा मिलेगा। ये यमराज का लॉ है, हर आदमी अपना डिपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है। तो आप देखते ना, पुलिस पे भी जाते हो तो एक ही डिपार्टमेंट ना, पहले यहां मार खाया, फिर यहां पर पेपर ऊपर करके इतना परेशान कर देते हैं, फिर लॉयर अलग से आएगा, भाई मेरा भी हिस्सा दे। तो समझिए ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट चल रहा है यहाँ पर। बाकी पर्सनली बैठेंगे। बोले आज बहुत प्रश्न आने, बोलिए बारी जी। आत्मा के बारे में है। अभी किसी का मृत्यु होता है और बच्चे अगर छोटे वगैरह होते हैं, हाँ। जल्दी मृत्यु होता है, बच्चे छोटे, तो क्या होता है, हम लोग जब भी उसका तीसरा दिन या श्राद्ध में नैवेद्य करने के लिए जाते हैं, कौवा आता है वहां पे बैठता है लेकिन नैवेद्य नहीं ये करता है। तो बाकी जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि कोई तो घर का कोई बड़ा आदमी जाके उधर नमस्कार करता है, बोलता है कि विल टेक केयर ऑफ योर जो भी चाइल्ड है। हाँ। बाद में ऐसा मैं 2 बार ऑब्जर्व किया, बाद में कौवा आता है और वो नैवेद्य करते जाता है। वो सच है क्या, मतलब ये आत्मा मतलब ऐसा? हाँ, आत्मा भटकती है। आत्मा जो है, जिसका अगर बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होगा घर के प्रति, वो छोड़ के जाएगी नहीं इतना जल्दी से, वो घूमते रहती है उसको।
इसीलिए हमारे इसमें आत्मा को माने शरीर को जला देते हैं। ये जलाना बहुत अच्छा है। ये बाकी धर्मों में दफनाते हैं ना, वो भूत बन के घूमता होगा वहीं पर। तो दफनाना इज नॉट अ वेरी हाईली एडवांस थिंग। बहुत सारे तरीके हैं शरीर को डिस्पोज करने का। बेस्ट ही जला देना, तो पंच तत्व में वो विलीन हो जाता है वो। और फिर उसके बाद भी जो अपन 11 दिन 13 दिन का जो करते हैं ना, तो अगर ठीक से विधि विधान हुआ है तो उस आत्मा को जो है फिर मुक्ति मिलती है। यहाँ से जो अपन मुक्ति की बात कहते हैं ना, वो मतलब यहां से वो चला गया, अब ऐसा कहते हैं। लेकिन वो 11 12 13 दिन तक वो रहता है, ये सच्चाई है, रहेगा। कई बार उनका इन्फ्लुएंस भी दिखता है घरों में। इसलिए तो 13 दिन तक हम लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में कुकिंग नहीं करते, भगवान को भोग नहीं लगाते, होता है ना, बहुत सारी चीज करते हैं, रिचुअल करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग पूरे उस मूड में रहते हैं कि वो आत्मा के लिए जो भी दान दक्षिणा, आप सब पता नहीं देखे नहीं, हमारे मैंने देखा है मैंने कि लास्ट दिन वो पंडित ब्राह्मण को बुला कर पूरा खटिया में लेटा करके सोने का चेन देते हैं उसको। मैं बोला ये अच्छा है यार, कोई बच्चा जन्म ले तो इसको मिले सोना का चेन, कोई मरे तो इसको खटिया मिले, बढ़िया चप्पल भी देते हैं उसको, एकदम मस्त चप्पल, पूरा चप्पल, कंबल, तकिया, खटिया, पूरा सब कुछ देते हैं। मैं तो देखा, और उसको हम लोग सब लोग मैं देखा उठा के पूरा घुमाते हैं पूरा खटिया को। मैं बोला अभी ले इसको भी उठा लो, ये करो। तो क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में हम लोग उस आत्मा को पहुंचाते हैं वो चीजें। क्योंकि वो 13 दिन का जो सफर है, उसका सफर है यमलोक तक, वो यहां से जाता है, तो उसकी यात्रा सुगम हो, इसलिए उसमें गोदान करते हैं गाय। और हमारे में तो ये भी है कि उसमें क्या होता है ना, उनकी जो पीढ़ी होती है वो गाय का पूंछ पकड़ करके गौ माता की पूजा करके उसका सरकमफ्रेंस करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है अच्छे से, पर आजकल कौन फॉलो करता है? आजकल तो घर में कोई मर गया, तीसरे दिन वो ऑफिस जा रहा है, चाय बिस्कुट खा रहे हैं घर में लोग बैठ करके। क्या है तो वो आत्मा बोलेगी यार यहाँ से तो निकल गया, अच्छा हो गया, इन नालायक लोग। इसलिए हम लोग बेस्ट सजेस्ट क्या करते हैं कि मैं कहता हूं कि हर दिन गीता का एक चैप्टर पढ़ लीजिए उसके लिए, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गीता का जो अध्याय है उसका एक एक अध्याय पे एक एक फल होता है। तो इनफैक्ट आपको पता है गीता का अध्याय इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई पितर अगर कोई आत्मा कहीं फंस गई है कोई उसे रास्ते में, अगर एक गीते के अध्याय का पाठ का उसको फल दिया जाएगा तो वहां से मुक्त हो जाती है वो। ये महत्व है गीता का, इतना जबरदस्त है भगवत गीता, ये सच्चाई है। प्रेत आत्माओं की मुक्ति के लिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय का पाठ रिकमेंड किया गया है, शास्त्र में लिखा गया है। ये एक एकादशी के लीला में एक कहानी भी आती है, जहां पर दूसरे अध्याय का पाठ करते उसको मुक्ति हो गया था। अरे आप गीता को ऐसी समझ रहे हैं क्या? गजब है ये। इसलिए मैं आपके जानकारी के लिए कहीं भी किसी का मृत्यु हो ना, उनको यही बोलिए कि आप हर दिन भगवत का एक पाठ कीजिए, एक चैप्टर पढ़िए, श्लोक बैठ के पढ़िए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि मन बुद्धि अहंकार जो है वो आत्मा को जो मटेरियल बॉडी से ये करता है, अटैच कर देता है। तो अहंकार तो समझ में आता है कि वो अच्छी बात नहीं है, मन भी भटकता है, तो बुद्धि कैसे हमें ये करती है? ओह देखिए, मन और बुद्धि को समझने का प्रयास कीजिए। इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकर है, और माइंड जो है वो इंस्टेंट काम करने वाला है। तो कैसे है? 5 इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों से अटैच है, ठीक है। अब मन के अंदर जो है एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, आप जो करो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा। अरे क्या दरकार थी और प्रश्न पूछने की, टाइम हो गया प्रसाद का। सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे से बोलता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो पूर्व जो हमारे साथ घटना हुई है वो सब मेमोरी स्टोर होती है, वो होते रहती है। इसलिए आप देखो कभी कभी सडनली आप कहीं से जा रहे हो, डेजावू आपको सुना है, होता है, आपको लगता है अरे ये तो कुछ हुआ ऐसा मेरे साथ पहले, सबकॉन्शियस माइंड से रिकॉल होता है आपको। एनीहाउ, ये माइंड क्या है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है, ये सही है या ये गलत है। तो जब आत्मा इस संसार में आता है तो बुद्धि क्या करती है? उसको चॉइस देती है कि भाई ये चूज करना है, ये खाना है, ये करना है, या ये करना है, ये करना है। अब जिसकी बुद्धि कंटामिनेटेड हो चुकी है, या उसकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, वो उसको माया की ओर खींच के लेके जाएगी। जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसको भक्ति के मार्ग में लेके जाएगी।
क्यों आप लोग आज सैटरडे शाम को यहाँ आके बैठे हो? आपकी बुद्धि में ये आपको बुद्धि आई नहीं कि मुझे भाई सत्संग जाना है। बाकी लोग कौन आके बैठा है यहाँ पर? उनकी बुद्धि लेके गई है उनको बियर बार में। समझिए इस बात को। इसीलिए माइंड का खेल बहुत कम होता है। वास्तव में बुद्धि स्ट्रांग है ना, माइंड कंट्रोल कर लोगे। जिसका बुद्धि कमजोर है, माइंड से हार जाएंगे हम लोग। तो ये जो अहंकार है, ये आइडेंटिफिकेशन है। अब अपन जब आइडेंटिफाई कर पाए तो ये बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना कि ये चीज सही है मेरे लिए, कि ये चीज सही है, कि मैं बंधन में हूं क्या मैं। अब जैसे अपन किताब पढ़े, अभी अपन आज पढ़े, अरे भाई अहम ममेति, ये जो भी आपने सुना, अगर आप बुद्धि लगा के सोचोगे तो आप कुछ गलत काम करने से बच जाओगे। और अगर आप बुद्धि नहीं लगाओगे, आप फिर गलत काम करोगे, फिर से वो अहंकार और बढ़ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? जैसे अभी आपने सुना हम दास है, तो अगर आपकी बुद्धि में रजिस्टर हो गया ये बात, अरे हम तो सर्वेंट हैं, तो कल आपको मान लो कुछ कोई किसी भक्त ने कुछ बोला, कुछ हो गया, और आपके मन में, आपके बुद्धि में रजिस्टर्ड है आई एम सर्वेंट, आप सहल हो गए, ओके आई एम सर्वेंट, नो प्रॉब्लम। बट रजिस्टर नहीं हुआ, आपका मन या अहंकार चढ़ जाएगा, मेरे को बोला। उस समय पूरा ब्लैंक हो जाता है बुद्धि, उस समय अहंकार चढ़ जाएगा सिर के ऊपर। तो बुद्धि, मन और अहंकार का जंक्शन पॉइंट है, इसलिए बुद्धि को शार्प करना बहुत जरूरी है। भगवान खुद गीता में बोलते हैं काम को कैसे जीतना है। भगवान बोलते हैं 3.30 कुछ लाख श्लोक में बोलते हैं एवं बुद्धे परा आत्मा, ऐसा एक श्लोक आता है कि इस काम को जीतने के लिए आपको अपनी बुद्धि को बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, भगवान बोलते हैं, अगर आपका आध्यात्मिक स्तर पर बुद्धि काम कर रही है, आप ये अपने अनर्थों को जीत जाओगे, काम क्रोध लोभ को जीत जाओगे। जैसे आपको क्रोध आ गया, अभी आपको बुद्धि, आपको शार्प है, आप डिस्कस करोगे बोलू कि नहीं बोलू, और बुद्धि से कमजोर है वो तो मुंह फाड़ के बोलेगा और फिर होगा कॉन्सिक्वेंस। तो बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। ये हम जो भी सत्संग करते हैं, ये बुद्धि को शार्पन कर रहे हैं हम लोग। बार बार सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, बुद्धि शार्प हो जाएगी, फिर माइंड कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज माइंड तो पागल घोड़े के समान है, कहीं भागेगा वो तो। समझे इस बात को आप? तो वी आर शार्पनिंग आवर इंटेलिजेंस, और इसी से हम लोग जीत पाएंगे इस मन के ये दुष्परिणामों को। ठीक है, आज के लिए काफी है। हरि बोल। धन्यवाद।